अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.1 आप इससे पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि ए बी इनिशियो मेथड बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी इस डिटेल में नहीं जा रहा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता क्या है। मैं जस्ट अभी आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि डेरिवेटिव फाइंड कैसे किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय डेरिवेटिव, स्लोप से क्या मुराद है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड सो ऑन। तो आइए देखते हैं कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक फंक्शन गिवन हो, इफ़ अ फंक्शन इज़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज पहले फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। आप जानते हैं कि ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, अब अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर दूं, डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, दोनों साइडों पर लिमिट लगा दें कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ पर भी यही होगा कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। तो अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जो लिमिट आएगी उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे। यानी उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे ना समझा जाए कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अच्छा, अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो उसके डेरिवेटिव को y प्राइम से भी डिनोट किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट किया जाता है, f प्राइम से भी डिनोट किया जाता है, डी वाई से भी डिनोट किया जाता है, और इसके अलावा कुछ और नोटेशंस भी यूज़ की जा सकती हैं। मसलन लेग्रांज ने कुछ और नोटेशन यूज़ की थी, लिबनिज़ ने कुछ और की थी, न्यूटन ने ये की थी कि एफ के ऊपर छोटा सा डॉट लगा दिया जाए। तो ये जस्ट डिफरेंट नोटेशन है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है कि फाइंड बाय डेफिनेशन ए बी इनिशियो, यानी ये एक रूल है, एक तरीका है। ये जो अभी मैंने बताया ना कि ये डेफिनेशन है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यानी इस लिमिट को इवेलुएट करना कहलाता है कि डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं बाय डेफिनेशन, या फिर इसको ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो पहले पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम इसे लिखते हैं एफ डेरिवेटिव एट एक्स, या फिर डी एफ बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यानी ये लिमिट हमने बेसिकली इवेलुएट करनी है। तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एज इट इज़ होगा। अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिलेगा। तो ये क्या होगा, 2, जहाँ x है उसकी जगह हम पुट करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन है जो कि 2x है, एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स एंड माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ माइनस 2x और पॉजिटिव 2x तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 2 डेल्टा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2। तो ये हमें पता चल गया कि इस फंक्शन 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आइए इसका भी हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। आइए इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस फंक्शन में हर एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अब हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स जो कि है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये जो नीचे डेल्टा एक्स है इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ 1 ओवर डेल्टा एक्स, बाकी सबको एक ब्रैकेट के इनसाइड लिख लेंगे। 1 माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 और ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप देखें -1 और +1 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये इक्वल हुआ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और फिर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब अगर यहाँ पर आप सोचें, अगर हम हर डेल्टा एक्स को ज़ीरो पुट कर दें तो ये वाला पोर्शन भी ज़ीरो बन रहा है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे भी ज़ीरो बन रहा है। तो इसके लिए हमें इसे कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ डिवाइड भी कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। सो ये किसके इक्वल हुआ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 ओवर डेल्टा एक्स अलग से होगा और यहाँ पर इनसाइड अब आप देखें जी ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे है जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 ओवर डेल्टा एक्स एज इट इज़ होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर x और माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये जो डेल्टा एक्स है और ऊपर वाला माइनस डेल्टा एक्स, तो एक डेल्टा एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हर डेल्टा एक्स को ज़ीरो पुट कर दें। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये इक्वल है -1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में अब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आइए इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल है बाय डेफिनेशन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। तो क्या ही बेहतर है कि ये जो नीचे वाला डेल्टा एक्स है इसे हम बाहर निकाल लें, तो जब बाहर निकालेंगे तो ये 1 ओवर डेल्टा एक्स होगा। अब इनसाइड हमें पहले वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, तो यहाँ पर जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करने लगेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसमें से माइनस हो रहा है एफ ऑफ एक्स, वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इनसाइड हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स,
और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा, माइनस यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ पर अगर हम हर डेल्टा एक्स को 0 पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, तो इसके लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ हम डिवाइड भी कर देते हैं। ओके, ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। तो अब ये किसके इक्वल है, ये है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, 1 ओवर डेल्टा एक्स एज इट इज़ होगा, और इनसाइड अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर जो कि x है, माइनस बी स्क्वायर यानी x प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर इनसाइड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, तो जब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इनसाइड सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी जो पहले पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, तो ये x और माइनस एक्स भी कैंसिल होंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और बल्कि इस डेल्टा एक्स को भी हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर वाला डेल्टा एक्स और नीचे वाला डेल्टा एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास बच जाएगा -1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और फिर इनसाइड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हर डेल्टा एक्स को 0 पुट कर दें, तो इससे हमें एक फाइनाइट नंबर आंसर मिल सकता है। सो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, जब डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा, इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा और ये इनसाइड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होगा। तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट एक्स बनेगा, और इनसाइड स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ये होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो इस तरह हमें आंसर मिल गया 1 डिवाइडेड बाय 2x और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं ये, जस्ट आपको डेफिनेशन अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है। पहले तो हम फार्मूला लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो ये इक्वल हुआ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, इस फंक्शन से हमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिलने वाला है। ऐसा करते हैं, ये 1 ओवर डेल्टा एक्स मैं सेपरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करते हैं। वो क्या होगा, 3 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से हमने माइनस करना है एफ ऑफ एक्स को, वो तो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिलने वाला है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये है 1 ओवर डेल्टा एक्स और इनसाइड है 3 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x डेल्टा एक्स, और इसी तरह ये है -3 और प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ देखिएगा, ये जो डेल्टा एक्स का स्क्वायर है इसे ये ना समझा जाए कि डेल्टा एक्स होल स्क्वायर और आप इसे यूँ लिख रहे हो कि डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, ये आपस में इक्वल नहीं है। ये जो डेल्टा एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं इसका मतलब यही है कि पूरा डेल्टा एक्स एक नंबर है, एक वैल्यू है, उसका स्क्वायर हम ले रहे हैं। ओके, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और इनसाइड होगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर
-2x डेल्टा एक्स और -3 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। जैसे आप देखें ये 3 और -3 कैंसिल हो रहे हैं, -x स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहे हैं, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम में आप देखें डेल्टा एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट के इन साइड होगा माइनस डेल्टा एक्स और -2x, क्योंकि एक डेल्टा एक्स तो बाहर हम कॉमन ले चुके हैं, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, बाकी तमाम में हर डेल्टा एक्स को 0 पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा -0 -2x। तो इस तरह हमें आंसर मिल गया -2x। पार्ट नंबर 5 में फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ना कर लें, ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब हमें बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो f डेरिवेटिव एट x अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो कि इक्वल है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये जो डेल्टा एक्स है डिवाइड हो रहा है इसको बाहर हम 1/डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इतनी बड़ी लाइन ना लगानी पड़े, बाज़ वक़्त वो टेढ़ी हो जाती है तो बहुत बुरी लगती है। अब हमें पहले वैल्यू किसकी चाहिए, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स की, तो यहाँ से f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स हमें मिलेगा, वो क्या होगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस डेल्टा एक्स। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स की। इसमें से हमने माइनस करना है f ऑफ x को, और f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इन साइड स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, इसी तरह प्लस x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये माइनस इन साइड जब ब्रैकेट के इन साइड होगी तो माइनस सिंबल चेंज कर देगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। इसमें से जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, हमने कर दिया, एक्स और माइनस एक्स भी कैंसिल हो गए। अब बाकी क्या रह गया, अब ये इक्वल है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ से इस टर्म में भी डेल्टा एक्स मौजूद है, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है, यानी तमाम टर्म्स जो ब्रैकेट के इन साइड बच गई हैं उन तमाम में डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहीं पर हम डेल्टा एक्स लिख देंगे। अब इन साइड क्या होगा, एक डेल्टा एक्स यहाँ रह जाएगा, ये होगा प्लस 2x और ये होगा प्लस 1। ओके, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, बाकी हर डेल्टा एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2x प्लस 1, तो हमें आंसर मिल गया 2x प्लस 1। पार्ट नंबर 6, इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। एफ डेरिवेटिव एट एक्स का फार्मूला लगाते हैं जो कि है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो 1/डेल्टा एक्स, और इन साइड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और -3, क्योंकि हर x को x प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है ना, तो इस तरह से 3 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये -3 एज इट इज़ होगा माइनस, और इसमें से हमने माइनस करना है एफ ऑफ एक्स को जो कि है एक्स स्क्वायर -3। सो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज़, इन साइड स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x डेल्टा एक्स, ये है -3 और साथ में माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3 बन जाएगा। तो यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -3 से +3 कैंसिल होगा,
और बाकी बच जाने वाली टर्म्स में से डेल्टा एक्स कॉमन भी लिया जा सकता है। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इन साइड यहाँ पर होगा एक डेल्टा एक्स और प्लस 2x। ओके, तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, बाकी हर डेल्टा एक्स को जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 2x बनेगा और इस तरह हमें आंसर मिल जाएगा 2x। नंबर 7, इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 5। तो इसको भी उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये इक्वल हुआ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये जो नीचे डेल्टा एक्स है इसे हम बाहर निकाल के 1 ओवर डेल्टा एक्स लिख देते हैं। अब पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी इसमें हर एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब और प्लस 5 बन जाएगा। ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 5। सो जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट इवेल्युएट कर लेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, 1 ओवर डेल्टा एक्स एज इट इज़ होगा। इनसाइड अब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे a क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस b क्यूब यानी डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स और प्लस 3a b स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स का स्क्वायर। जस्ट सिंप्लीफाई, क्यूब ओपन करना है, प्लस 5 माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस 5 मौजूद है। तो यहाँ से कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हुए, 5 और माइनस 5 कैंसिल हुए। अच्छा, अब आप नोट करें बाकी बच जाने वाली टर्म्स के साथ डेल्टा एक्स मौजूद है, तो हम यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये बन जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट में होगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x डेल्टा एक्स। अब हम हर डेल्टा एक्स को ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब डेल्टा एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा एक्स मीन 0। सो हमें आंसर मिल गया 3x स्क्वायर। पार्ट नंबर 8 है एफ ऑफ एक्स इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये इक्वल हुआ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, 1 ओवर डेल्टा एक्स आउटसाइड। अब पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जैसा कि पहले हम करते रहे हैं, इसमें हर एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसमें से हमने माइनस करना है किसको, एफ ऑफ एक्स को, और एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x। सो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू 4। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3x। अभी भी ये जो 4 आउटसाइड है इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 8x डेल्टा एक्स माइनस 3x, ये 8 है और ये डेल्टा है, इनमें फ़र्क होना चाहिए। 3x और ये है जी माइनस 3 डेल्टा एक्स माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3x।
तो यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं, 4x² और -4x² कैंसिल हो गए, -3x और +3x कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी जो कुछ भी है उसमें से डेल्टा एक्स भी मौजूद है, तो हम डेल्टा एक्स को कॉमन भी ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इन साइड होगा 4 डेल्टा एक्स प्लस 8x और -3। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी हर डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे तो 0 + 8x -3, तो हमें आंसर मिल गया 8x -3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड लास्ट पार्ट है f(x) = 1 डिवाइडेड बाय x + 2। तो बाय डेफिनेशन हमें इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं f डेरिवेटिव एट x, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 f(x) + डेल्टा x माइनस f(x) एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 ओवर डेल्टा x आउटसाइड, और f(x) + डेल्टा x यहाँ से हमें मिलेगा, ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस 2, यानी ये जो x था इसकी जगह x प्लस डेल्टा x पुट किया है, +2 तो एज इट इज साथ होगा, और माइनस में f(x) यानी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम होगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 माइनस, और ये x प्लस डेल्टा x प्लस 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा बाहर माइनस होगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, -x माइनस डेल्टा x -2 बन जाएगा। यहाँ जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, x और -x कैंसिल हुए, 2 और -2 भी कैंसिल हुए, डेल्टा x को जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इन साइड ब्रैकेट में होगा -1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2। तो डेल्टा x से डेल्टा x यहाँ कैंसिल होने वाला है, इनको हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी सब में हर डेल्टा x को 0 पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2। तो इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास f(x) = 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। f डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो जैसे पहले हम करते आए हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, डेल्टा x कॉमन ले लें, 1 ओवर डेल्टा x होगा, और इन साइड पहले f(x) प्लस डेल्टा x, यानी इस फंक्शन में हर x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 x प्लस डेल्टा x और प्लस 5। इसमें से हमने माइनस करना है f(x) को, तो -3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 होगा। ओके, यहाँ से ऊपर देखिए 3 कॉमन हम ले सकते हैं, तो जब हम 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और यहाँ पर ब्रैकेट के इन साइड होगा 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 5, और यहाँ पर होगा -1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इनटू एलसीएम इसका क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 5। तो ये 2x प्लस 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 एज इट इज़
माइनस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल चेंज भी होंगे ना, क्योंकि बाहर नेगेटिव है। तो ये हो गया -2x माइनस 2 डेल्टा एक्स माइनस 5। सो यहाँ पर जो कैंसिल होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं? 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। और बाहर हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? डेल्टा एक्स हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इन साइड होगा -2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 5। ओके जी, तो अब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो रहा है। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ, बाकी हर डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे तो 3, और इन साइड होगा -2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 है, और फिर साथ में है 2x प्लस 5। तो अब हम इसे लिख सकते हैं -6 होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड एफ डेरिवेटिव एट एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग डेफिनेशन। अब भी वैसे ही डेरिवेटिव फाइंड करना है जैसे हम पहले करते आए हैं। अब पहले पार्ट में हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और उसका √3। यानी हम इसी फंक्शन को दोबारा कुछ यूं लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और इस सारे की पावर 1/3। ओके, तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, जैसा कि हम पहले यूज़ करते आए हैं कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है कि एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ये जो नीचे वाला डेल्टा एक्स है इसे हम बाहर लिख लेते हैं 1/डेल्टा एक्स, और यहाँ पर रह जाएगा पहले हमें वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। अब ज़रा गौर करें इस फंक्शन में, जब हम हर एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये होगा 2x प्लस, अब x की जगह क्या है? x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 और इस सारे की पावर 1/3। ओके, तो इसमें से हमने माइनस क्या करना है? एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है। सो माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 2x प्लस 1 और होल पावर 1/3। तो ये हमने एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दिया। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा कैसे। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। हम इसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और फिर इन साइड ये बन जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 1 और इस सारे की पावर 1/3 एंड माइनस 2x प्लस 1 और इसकी पावर भी 1/3। ओके, सो अब फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसके इनसाइड ये जो 2x प्लस 1 है इसको हम एक ही टर्म बना लेते हैं। तो हम इसको पहले लिखेंगे 2x प्लस 1 और फिर प्लस 2 डेल्टा एक्स कर देते हैं, और इस सारे की पावर है 1/3। इसी तरह माइनस 2x प्लस 1 और इसकी पावर भी 1/3। ओके, अब हमें करना क्या है? हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, इसको 2x प्लस 1 और प्लस 2 डेल्टा एक्स को। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल पावर n वाला। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल पावर n, जो कि इक्वल होता है a पावर n प्लस n a पावर n माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। बाइनोमियल एक्सपेंशन है जस्ट। बस अब आप ये ज़रा गौर करें कि इसे कैसे ओपन करना है। a की पावर n यानी फुल पावर
फिर प्लस n वो पावर और a की एक पावर कम हो जाएगी b की पावर 1। इसी तरह फिर n माइनस 1/2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2, यानी एक फर्दर पावर कम होगी n में से, और फिर b की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। यानी ये पैटर्न इसी तरह से चलता जाएगा कि a की पावर्स एक एक कम होती चली जाएंगी और b की पावर्स एक मजीद बढ़ती चली जाएंगी। ओके, तो जब हम इस पर इसको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप समझें कि 2x प्लस 1 जो है ये a है और 2 डेल्टा x b है। तो इस अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं f डेरिवेटिव एट x दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 एज इट इज़ रहेगा। अब पहले हम इसको ओपन करने लगे हैं 2x प्लस 1 और प्लस 2 डेल्टा x को। अब हमारे पास n है 1/3, a है 2x प्लस 1 और b है 2 डेल्टा x। तो सबसे पहले a पावर n इट मीन्स दैट 2x प्लस 1 और इसकी पावर होगी 1/3। ओके, प्लस n क्या है हमारे पास 1/3, a पावर n माइनस 1 इट मीन 2x प्लस 1 की पावर एक कम हो जाएगी, सो 1/3 पहले है तो अब ये होगी 1/3 माइनस 1, और फिर साथ में b है, b क्या है हमारे पास 2 डेल्टा x है, प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो n तो है हमारे पास 1/3, तो ये होगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। a पावर n माइनस 2 यानी फर्दर एक पावर डिक्रीज होगी, सो 2x प्लस 1 की पावर पहले 1/3 माइनस 1 है तो अब होगी 1/3 माइनस 2, और b स्क्वायर मीन दैट 2 डेल्टा x की पावर 2 एंड सो ऑन। अब ये इन्फिनिटली मैनी टर्म्स हैं तो सारी लिखी भी नहीं जा सकती, सो ऑन करके छोड़ दें। और ये वाली टर्म तो हमने लिखनी है ना, माइनस 2x प्लस 1 और इसकी पावर है 1/3। अच्छा, अब इस एक्सपेंशन का हमें फ़ायदा क्या हुआ? वो ये फ़ायदा हुआ कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। यही वजह है कि हमने a इस तरह का लिया था कि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ओके, सो यहाँ से हमें ये सारा कैंसिल हो गया। अब हम लिख सकते हैं f डेरिवेटिव एट x किसके इक्वल होगा, f डेरिवेटिव एट x विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 एज इट इज़ 2x प्लस 1 और इसकी पावर होगी 1/3 माइनस 1। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, साथ में है 2 और डेल्टा x प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल वैसे लिखना चाहें तो वो 2 होता है। ये है 2x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई अगर कर भी लें तो 1/3 माइनस 2, 3 2 ज़ार 6, तो ये होगा माइनस 5/3। अब 2 का स्क्वायर जो कि 4 है और डेल्टा x स्क्वायर एज इट इज़ लिख लें एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करें कि आगे की तरफ चलते हुए जैसे जैसे टर्म्स हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा x की पावर्स इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर आप गौर करें डेल्टा x की पावर 1 है, नेक्स्ट डेल्टा x की पावर 2 है, तो इससे अगली टर्म अगर होगी हम यहाँ लिखेंगे तो वो डेल्टा x पावर 3 उसमें होगा, उससे अगली टर्म में डेल्टा x की पावर 4 होगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रैकेट के इनसाइड जितनी भी टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं उन तमाम में डेल्टा x मौजूद है, यानी हम यहाँ इन तमाम में से डेल्टा x को कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से डेल्टा x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, सॉरी यहाँ पर 1/Δx लिखना हम भूल गए, यहाँ पर भी 1/Δx है और यहाँ पर भी 1/Δx है, तो ये बन जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इन साइड क्या रह जाएगा 1/3 2x प्लस 1 और इसकी पावर माइनस 2/3 और साथ में मौजूद है 2 डेल्टा x तो हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, साथ में है 2x प्लस 1 और इसकी पावर होगी माइनस 5/3 और साथ में 4 डेल्टा x एंड सो ऑन। यानी अब इससे आगे भी तमाम टर्म्स में डेल्टा x मौजूद है और उनकी पावर्स भी बतदरीज बढ़ रही है। तो डेल्टा x से हम डेल्टा x को कैंसिल कर देते हैं और बाकी तमाम में लिमिट भी पुट कर देते हैं। अगर हम लिमिट पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 1/3 2x प्लस 1 और इसकी पावर माइनस 2/3 और साथ में 2 प्लस, अब ज़रा गौर करें यहाँ पर डेल्टा x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तमाम टर्म 0 बन जाएगी। इस तरह अगली टर्म में डेल्टा x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो टर्म भी 0 बन जाएगी। यानी हमें ये पता चला कि बाकी तमाम टर्म्स
ज़ीरो हैं और वो इसमें ऐड हो रहे हैं। सो हमें आंसर मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x प्लस 1 और इसकी पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, या फिर यूं भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2x प्लस 1 और इसकी पावर 2/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में फंक्शन अब जो गिवन है वो है 2x माइनस 1 और इसकी पावर है -1/2। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहला पार्ट किया इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इस पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। एफ डेरिवेटिव एट एक्स का रूल है कि दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। सो हम इसे लिख सकते हैं एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये 1/डेल्टा एक्स आउटसाइड लिख लेते हैं, और फिर इनसाइड है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इस फंक्शन से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब हम लिखेंगे तो वो बन जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स -1 और इस सारे की पावर -1/2। तो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसमें से हमने माइनस करना है एफ ऑफ एक्स को जो कि है 2x माइनस 1 और इसकी पावर -1/2। ओके, सो ये बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसके इनसाइड जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे ही करने वाले हैं। ये बन जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स भी है, -1 पहले लिख लेते हैं और +2 डेल्टा एक्स बाद में लिख लेते हैं, और इस सारे की पावर है -1/2 -2x -1 और इसकी पावर भी -1/2। ओके, तो अब आप समझें कि जैसे ये a है और ये b है और हम इस पर फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं a प्लस बी होल पावर n दैट इज़ इक्वल टू a पावर n प्लस n a पावर n -1 b प्लस n -1/2 फैक्टोरियल a पावर n -2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये वाला फार्मूला जो अभी मैंने बोला है इसको सेपरेटली लिख कर अपने पास रखें ताकि इसको अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज़, यहाँ पर a प्लस बी, सो a पावर n यानी 2x -1 की फुल पावर -1/2 प्लस n जो कि है -1/2, a पावर n -1 यानी 2x -1 की पावर एक कम हो जाएगी, -1/2 पहले तो अब होगा -1/2 -1 और साथ में b यानी 2 डेल्टा एक्स। इसी तरह प्लस n -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a पावर n -2 यानी 2x -1 की पावर -1/2 -2 बन जाएगा, और साथ में b स्क्वायर यानी 2 डेल्टा x का स्क्वायर एंड सो ऑन। और आखिर में ये एक टर्म तो है ही -2x -1 और इसकी पावर है -1/2। ओके, तो ये कैंसिल हो गए, 2x -1 पावर -1/2 और माइनस इंटू 2x -1 पावर -1/2, और बाकी जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं उन तमाम में डेल्टा एक्स मौजूद है। तो जब हम उनमें से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसके इनसाइड क्या होगा, ज़रा ये थोड़ी सी एहतियात का काम है, -1/2 2x -1 और इसकी पावर पहले -1/2 -1 एलसीएम लेंगे तो -3/2 बन जाएगा, और ये 2 डेल्टा एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं ना, यहाँ से ये एक डेल्टा एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, सो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह प्लस -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज़ रहने दें, 2x -1 और इसकी पावर -1/2 -2, सो ये बन जाएगा -5/2, और साथ में है 2 का स्क्वायर जो कि 4 है, और डेल्टा एक्स का स्क्वायर भी है, एक डेल्टा एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो एक डेल्टा एक्स यहाँ पर रह जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर देखें कि बाकी तमाम टर्म्स आगे की तरफ जितनी भी टर्म्स हमारे पास आएंगी उन तमाम में डेल्टा एक्स मौजूद होगा। सो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी तमाम में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1/2
2x माइनस 1 पावर माइनस 3/2, साथ में 2 है, और प्लस सो ऑन। अब देखें जी, यहाँ डेल्टा एक्स मौजूद है, इसकी वजह से ये टर्म 0, प्लस अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर है तो वो भी 0 बन जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह बाकी तमाम टर्म्स 0 होंगी। तो ये 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, और इसकी पावर पहले -3/2 है, जब नीचे आएगा तो +3/2 होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, जिसमें फंक्शन गिवन है f(x) = 6x + 7 होल पावर 5/2। देखिए इसका डेरिवेटिव भी सेम उन्हीं स्टेप्स पर हम फाइंड करेंगे जिन पर हमने पहले दोनों फाइंड किए हैं। f डेरिवेटिव एट x का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि इक्वल होता है लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x। तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें हर x को, बल्कि ये डेल्टा x पहले तो कॉमन लेना, 1/डेल्टा x। अब f(x) प्लस डेल्टा x क्या बन जाएगा, 6 × x प्लस डेल्टा x प्लस 7 और इसकी पावर 5/2। इसमें से माइनस होगा f(x) जो कि है 6x प्लस 7 पावर 5/2। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x इनटू, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6x प्लस 6 डेल्टा x, 7 पहले लिख लेते हैं और 6 डेल्टा x बाद में लिख लेते हैं, इसकी पावर होगी 5/2, और माइनस है 6x प्लस 7 और इसकी पावर 5/2। ओके, सो अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करने लगे हैं a प्लस बी होल पावर n वाला। a हमारे पास 6x प्लस 7 है और b 6 डेल्टा x है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, f डेरिवेटिव एट x विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इनसाइड a प्लस बी होल पावर n विच इज़ a पावर n, यानी 6x प्लस 7 की पावर फुल 5/2 प्लस n 5/2 a पावर n माइनस 1 यानी 6x प्लस 7 की पावर 5/2 माइनस 1, और फिर साथ में b भी यानी 6 डेल्टा x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 यानी 6x प्लस 7 की पावर 5/2 माइनस 2, और साथ में b स्क्वायर यानी 6 डेल्टा x का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इतनी टर्म्स लिख देना काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी तमाम कैंसिल होकर 0 ही बनना होती हैं, और इसमें से माइनस हो रहा है 6x प्लस 7 और इसकी पावर है 5/2। ओके, तो अब इस सिंप्लीफाई करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं, इनको कैंसिल कर दिया। अब बाकी तमाम में डेल्टा एक्स मौजूद है, तो क्यों ना हम उन तमाम में से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें। तो ये होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जब हम डेल्टा एक्स कॉमन ले चुकेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5/2 इंटू 6x प्लस 7 की पावर 5/2 माइनस 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। 6 डेल्टा एक्स तो हम यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, सो दैट्स वाई यहाँ सिर्फ 6 रह गया, प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और साथ में है 6x प्लस 7 की पावर 5/2 माइनस 2, सो 1/2, और 6 का स्क्वायर जो कि है 36, और डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, एक डेल्टा एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ जस्ट डेल्टा एक्स होगा, एंड प्लस सो ऑन। ओके, तो डेल्टा एक्स से तो डेल्टा एक्स हुआ कैंसिल। बाकी तमाम में जब हम डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू 6x प्लस 7 पावर 3/2 इंटू 6 प्लस 0 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 प्लस 0
प्लस 0 एंड सो ऑन। बाकी तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स मौजूद होने की वजह से ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो गई। सो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 2 3s आर 6, 5 3s आर 15। सो हमें आंसर मिल गया 15 इंटू 6x प्लस 7 पावर 3/2। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 3x माइनस 5 पावर माइनस 3/2। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं f डेरिवेटिव एट x, जो कि इक्वल है लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ओके, सो वैल्यूज़ पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 ओवर डेल्टा x सेपरेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इस फंक्शन में हर x को x प्लस डेल्टा x हम पुट करने वाले हैं। ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 5, इस सारे की पावर माइनस 3/2, और माइनस में f ऑफ x है यानी 3x माइनस 5 और इसकी पावर माइनस 3/2। ओके, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसके इनसाइड होगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और माइनस 5। तो माइनस 5 मैं पहले लिख लेता हूँ और प्लस 3 डेल्टा एक्स को बाद में लिख लेते हैं, और होल पावर है माइनस 3/2। इसी तरह माइनस 3x माइनस 5 की पावर भी माइनस 3/2 मौजूद है। सो यहाँ पर फिर से फार्मूला यूज़ करने का टाइम है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और ये माइनस 3/2 हमारे पास n है। तो f डेरिवेटिव एट x किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 ओवर डेल्टा x एज इट इज़, और इनसाइड a प्लस बी होल पावर n। सो a पावर n यानी 3x माइनस 5 की पावर n फुल माइनस 3/2 प्लस n माइनस 3/2, a पावर n माइनस 1 यानी 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2 माइनस 1, और साथ में b भी है 3 डेल्टा x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 यानी 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2 माइनस 2 होगी, और b का स्क्वायर यानी 3 डेल्टा x का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन कर लें, और ये माइनस में 3x माइनस 5 पावर माइनस 3/2 मौजूद है। सो यहाँ कैंसलेशन होगी, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी तमाम में से हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसके इनसाइड क्या होगा, माइनस 3/2 इंटू 3x माइनस 5 की पावर माइनस 3/2 माइनस 1, ये बनता है माइनस 5/2। साथ में मौजूद है 3, और डेल्टा एक्स तो हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है साथ में, प्लस ये माइनस 3/2 एज इट इज़ रहने दें, माइनस 3/2 माइनस 1 को भी एज इट इज़ रहने दें, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3x माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, वरना ऐसे ही रहने दें। माइनस 3/2 माइनस 2 होता है माइनस 7/2, और 3 का स्क्वायर 9। अब डेल्टा एक्स स्क्वायर है, एक डेल्टा एक्स कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ जस्ट डेल्टा एक्स होगा एंड प्लस सो ऑन। तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। बाकी तमाम में जब हम डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3/2 3x माइनस 5 की पावर माइनस 5/2, साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अब यहाँ डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0, नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो भी 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x माइनस 5 की पावर माइनस 5/2, या फिर इसे यूँ भी लिख सकते हैं माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x माइनस 5 पावर 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज तो मुकम्मल हुई, लेकिन
ज़रा एक बात आप सोचिए कि क्या जब भी कोई आपके पास एक फंक्शन दिया गया होगा तो ये आसान तरीका होगा कि बाय डेफिनेशन उसको सॉल्व करें और फिर जाकर डेरिवेटिव फाइंड करें? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नेक्स्ट जितनी भी हम एक्सरसाइज डेरिवेटिव से मुतल्लिक करने जा रहे हैं उन तमाम में हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे। उन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए यही क्वेश्चंस जो अभी आपने किए हैं ये 1 से 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह, जिसमें हम कुछ फार्मूलों की मदद से डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।